नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे सभी व्यूअर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के मामले में एसआईपी के मामले में खास कर ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की दोस्त जो आपका ये वीडियो होने वाला है, ये वीडियो जो है आपको बहुत ही नॉलेजफुल और बहुत ही सटीक जानकारी में आज हम आपको बताएंगे कि एसआईपी एसआईपी आपकी चल रही है वो किस कारण से आपकी एसआईपी रुक जाती है। दोस्तों, हमारे कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किया, सर मेरी एसआईपी रुक गई, अब हम क्या करें। तो उन्हीं लोगों के ये कमेंट पर ये आज की जो है एक सटीक जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो मुझे नॉलेज है और जैसा एसआईपी में आपका होता है। दोस्तों, एक व्यूअर का हमारे कई कमेंट था, कई बार क्वेश्चन था, तो हमने कहा ठीक है आपको हम वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल आपको हम बताएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टोटल एसआईपी के मैंडेट पे है, यानी कि आपकी अगर चलती हुई एसआईपी बंद हो जाती है तो क्या उसके कारण हो सकते हैं, या आप एक एसआईपी करना चाहते हैं तो कैसे करें, ये सारा कुछ आज इसमें डिटेल है। तो उनका कमेंट था कि सर मेरी एसआईपी रुक गई है, क्या करें, एसआईपी रुकने के कारण क्या हो सकते हैं। नहीं, कई बार उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि सर क्या हो सकता है जो मेरी एसआईपी रुक गई है। तो पहला नंबर आपको एक कारण ये है कि पहले दोस्तों जानते हैं कि एसआईपी दोस्तों आपका जो पैसा हर महीने बैंक से ऑटो डेबिट होता है, यानी कि आप अगर किसी बैंक से अपना म्यूचुअल फंड में एसआईपी बैंक के थ्रू चला रहे हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू चला रहे हैं, अपने वित्तीय सलाहकार के थ्रू चला रहे हैं, या आप किसी ऑनलाइन ऐप से चला रहे हैं, तो सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैंडेट क्या चीज़ होती है हम आपको बता रहे हैं। मैंडेट एक फॉर्म होता है जिस पे जो है आप अपनी सहमति देते हैं कि हाँ हमारी सहमति है और मेरे बैंक अकाउंट से इस टाइम पे पैसा मेरा ऑटो डेबिट कर लिया जाए, यानी कि कुल मिलाकर के मैंडेट मीन होता है ऑटो डेबिट फॉर्म। तो इसमें होता क्या है कि जब आप अपने एसआईपी में आप मैंडेट फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म जो है आपका बैंक के थ्रू वेरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन होता है। तो पहला नंबर ये ऑप्शन हो सकता है आपके एसआईपी रुकने का कि बैंक रिजेक्शन का मतलब हुआ कि बैंक आपके ओटीएम मतलब जो आपका मैंडेट रजिस्टर्ड हो रहा है वो मैंडेट को रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा कारण आपका होता है इनसफिशिएंट फंड। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप अपनी एसआईपी आपने एक बार रजिस्टर्ड कर दिया और आपकी हर महीने एसआईपी चल रही है, कट रही है नियत टाइम पे, यानी कि अगर आपने 15 तारीख की डेट रखी है तो हर महीने 15 तारीख की आपकी डेट को एसआईपी कट रही है। दोस्तों, अगर आप 15 तारीख को जो पैसा आपका कटना है, अगर आपके खाते में 15 तारीख को पैसा नहीं रहेगा तो आपका बाउंस हो जाएगा। बाउंस का मतलब आपका इनसफिशिएंट फंड आ जाएगा। और अगर आपकी एसआईपी में अगर लगातार 3 बार इनसफिशिएंट फंड आया तो समझ लीजिए आपकी एसआईपी बंद हो सकती है, जो कि सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार है कि ऑटो डेबिट आपका एसआईपी ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा अगर 3 बार आपका इनसफिशिएंट फंड रिजेक्शन आया तो। दोस्तों, होता क्या है कि जैसा कि 15 तारीख को आपको एसआईपी कटनी है, अब आप सोचते हैं चलिए मैसेज आएगा तब डाल देंगे पैसा अकाउंट में, या अकाउंट ध्यान में नहीं है, आपके एसआईपी की टाइम आ जाती है, बाउंस हो जाता है, चलिए डाल देते हैं, मैसेज आएगा तब डाल देंगे, किन्हीं कारणों से मैसेज नहीं आया तब आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जमा करते हैं, जिसके कारण से आपकी एसआईपी बाउंस हो जाती है। जब एसआईपी आपकी बाउंस हो जाएगी तो इनसफिशिएंट फंड आएगा, और अगर 3 बार ऐसा आया तो आपकी एसआईपी बंद हो जाएगी। तीसरा कारण दोस्तों ये हो सकता है मैंडेट एक्सपायर। अभी आपको हमने बताया
कि जो आप एसआईपी, जब आप एसआईपी कराते हैं तो वहाँ पे मैंडेट का फॉर्म लगा होता है साथ में, या मैंडेट अटैच होता है। अगर ऑनलाइन भी लेते हैं तो भी आपका मैंडेट अटैच होता है। और मैंडेट का अगर मान लीजिए समय दिया हो निर्धारित से 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो कभी कभी होता क्या है कि आपकी एसआईपी चल रही है, आपको पता नहीं है, याद नहीं है कि कितने दिन के लिए क्या मैंडेट में डेट डाला था, क्या भरा था, ये किसी को याद नहीं रहता है। लेकिन आपका जब मैंडेट एक्सपायर हो गया, मतलब उसका टाइम पूरा हो गया, तो ऑटोमेटिक वो कटना एसआईपी आपका बंद हो सकता है। तो वो ये सारी चीज़ें आपको तीनों चारों चीज़ हो सकता है। बैंक रिजेक्शन जो है आपका स्टार्टिंग में हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने मैंडेट भरते समय फॉर्म में साइन किया है, अगर आपकी साइन मिसमैच हो गई बैंक से तो आपका बैंक रिजेक्ट कर देगा मैंडेट आपका। तो ये 3 कारण हो सकते हैं। अब दोस्तों आता है कि इन सबसे बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपकी अगर एसआईपी चल रही है तो आप एसआईपी को चलाते रहिए, लेकिन जितना पैसा कटना है, जैसे मान लीजिए कि आपकी 1000 रुपये की एसआईपी है और आपकी 15 तारीख को कटती है, तो भाई साहब कम से कम 2-3 दिन पहले ही आप पैसा अकाउंट में डाल दीजिए, जिससे आपका ये इनसफिशिएंट फंड बिल्कुल ना आए। दोस्तों होता क्या है, इनसफिशिएंट फंड आने से आपको 2-3 नुकसान होते हैं। 2-3 नुकसान बोले तो पहला नंबर नुकसान ये होता है कि 15 तारीख को आपको एसआईपी कटनी थी, आपको उस पैसा आपका जमा नहीं हो पाया, इनसफिशिएंट फंड आ गया, तो आपका पैसा उस डेट में इन्वेस्ट नहीं हो पाया, उस दिन की अलॉटमेंट नहीं है, और मान लीजिए कि मतलब आपका उस दिन का नहीं आया। दूसरी चीज़ जो है, आपका जैसे ही इनसफिशिएंट फंड बाउंस होगा, बाउंस होगा, वैसे ही कुछ बैंकें ऐसे हैं कि पेनल्टी भी लगाती हैं। जैसे चेक बाउंस होता है, तो वैसे अगर एसआईपी बाउंस होता है तो एसआईपी बाउंसिंग का चार्ज भी बैंक लगाती हैं। इन केस मान लीजिए आपकी 1000 की एसआईपी है, किसी में 150, 200, 250 रुपये तक का बाउंसिंग चार्ज लग जाता है किसी बैंक में। सब बैंकों का अलग अलग अपना चार्ज है। तो एक तो आप यहाँ आपकी यूनिट नहीं अलॉट हुई, पैसा गया नहीं, और दूसरा नुकसान आपका बाउंसिंग चार्ज भी लग गया, आपको बैंक पेनल्टी मार दिया। तीसरा यह है कि अगर 3 बार ऐसे हुआ तो सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार आपकी एसआईपी बंद भी हो सकती है। और एसआईपी अगर बंद हो गई दोस्त, तो फिर समझ लीजिए आप वेल्थ क्रिएशन में एक आपके ब्रेक लग गया, यानी कि विराम लग गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि आपका इनसफिशिएंट फंड बिल्कुल ना आने पाए। अगर मान लीजिए इन केस आपके पास बैलेंस नहीं है, तब एसआईपी में आप एसआईपी पॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको 3 महीने 4 महीने आपके पास बैलेंस नहीं होगा, इसके बाद होगा, तो आप अपनी एसआईपी में एसआईपी पॉज का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पुश कर सकते हैं आप अपनी एसआईपी को कि थोड़े दिन के लिए मेरा 2-3 महीने के लिए पॉज हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसके बाद जो है फिर हमारी ऑटोमेटिक फिर एसआईपी आपकी कटनी चालू हो जाएगी। इस टूल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपकी एसआईपी मान लीजिए किन्हीं कारण से रुक ही जा रही है, तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। जहां तक आपकी एसआईपी चली हुई है वहां तक का यूनिट अलॉट होगा और आपके स्टेटमेंट में वो चीज़ दिखेगा। बाकी इसके बाद जो है आपकी एसआईपी बंद हो जाएगी, उसके बाद बैंक कोई पेनल्टी नहीं लेगा, ना म्यूचुअल फंड कंपनी जो है कोई पेनल्टी आपसे लेगी। बस यही है कि आपका पैसा उस डेट में अगर गया होता तो आपका ही बेनिफिट होता और आपको यूनिटें अलॉट होती और आपका वेल्थ क्रिएशन में अच्छा होता। दोस्तों अगर आपकी एसआईपी मान लीजिए कि आप 3 बार आप रिजेक्शन नहीं होता है, मान लीजिए एक ही बार आपका रिजेक्ट हुआ, तो एक बार जो पहली बार में आपका रिजेक्ट होगा सिर्फ बैंक फाइन मारेगा, म्यूचुअल फंड कंपनी फाइन नहीं मारता है। ये आप एकदम दिमाग में रखिएगा कि म्यूचुअल फंड फाइन नहीं मारता है, बैंक आपका फाइन मार सकता है, क्योंकि बैंक आपका मैंडेट है, जब मैंडेट में पैसा नहीं मिलेगा तो आप अपना चार्ज बाउंसिंग चार्ज लगा सकता है। लेकिन अगर एक एसआईपी आपकी बाउंस हुई, फिर दोबारा जब एसआईपी आपकी कटेगी, मतलब मान लीजिए कि इन केस
अभी प्रेजेंट टाइम में आज जुलाई महीना चल रहा है, तो जुलाई में आपका बाउंस हो गया, तो अगस्त में आपके पास ये नहीं आप कर सकते कि मेरा जुलाई को तो पैसा नहीं कटा, मेरे पास बैलेंस नहीं था, लाइए हम अगस्त में इकट्ठा कर दें, इस महीने का भी जमा कर दें। नहीं, वो अगस्त का ही आपका लेगा एसआईपी। यानी कि अगर आपकी मान लीजिए 1000 की एसआईपी है तो 1000 आपका अगस्त में भी कटेगा। और अगस्त में अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को मिल गया, यानी कि मिल गया, तो फिर आपकी वहां से एसआईपी स्टार्ट चलती रहेगी। यानी कि आपने जो 1 महीना मिस किया है उस पर कोई आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी, खाली बैंक का जो चार्ज होगा वही बाउंस होगा। तो इस तरीके से आपकी एसआईपी चलती रहेगी। लेकिन कोशिश ये करिए कि जो डेट होती है उस डेट के पहले 2-3 दिन पहले ही आप अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, यानी मेंटेन कर दीजिए। और मैसेज आता भी है, म्यूचुअल फंड कंपनी से भी मैसेज आता है, बैंक से भी मैसेज आता है। लेकिन अगर इन केस मान लीजिए कोई नेटवर्क इश्यू हो, अगर मान लीजिए मैसेज नहीं आता, तो आपको तो पता है कि मेरी एसआईपी 15 को है, तो 15 से पहले ही आप जो है अकाउंट अपना मेंटेन कर दीजिए। और अगर मान लीजिए कि आपको 2-3 महीने 4 महीने किसी आर्थिक रूप से कोई दिक्कत है, तब आप पॉज बटन का यूज कर सकते हैं, यानी कि स्टॉप को एसआईपी को आप पॉज करा दीजिए 2-3 महीने, उसके बाद फिर आगे। अब दोस्तों बात आती है कि अगर मान लीजिए कि बैंक से रिजेक्शन हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों बैंक से अगर रिजेक्शन हो गया तो आपको दोबारा, अगर आप मैनुअल लेते हैं जैसे फॉर्म भर के बैंक से, तो आपको ई मैंडेट का फॉर्म दोबारा आपको भरना पड़ेगा। और जिस फोलियो में आप, जिस कंपनी में, म्यूचुअल फंड कंपनी में आप स्कीम में पैसा एसआईपी के थ्रू दिए थे, वहाँ फोलियो नंबर जनरेट होता है, उसी फोलियो पे आपका वो मैंडेट फिर लग जाएगा दोबारा, और आप वहाँ फॉर्म दोबारा भरेंगे, तब आपका मैंडेट ओके हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट मंथ से आपका पैसा कटना चालू हो जाएगा, यानी कि तो आप दोबारा यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। और अगर इनसफिशियंट फंड हो गया तो 3 बार अगर होगा तो आपका बंद हो जाएगा। मान लीजिए इन केस 1 बार हो गया तो उस महीने का पैसा आपका नहीं जमा होगा, यानी कि वो छूट जाएगा। तीसरा आपका मैंडेट एक्सपायर हो गया, मैंडेट अगर एक्सपायर हो जाएगा तो फिर वही आपको दोबारा फॉर्म भरना है। अगर ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन में सारी सुविधाएं पहले से, मैंडेट जब एक्सपायर हो जाएगा दूसरा मैंडेट आपका बन जाएगा। बाकी ऑनलाइन ऐप, कई ऐप हैं जहां से आप जो है अपने ई मैंडेट को दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी अगर एसआईपी रुकती है तो रुकने ना दें, और रुकने का ये कारण हो सकता है। और भी अगर आपको इस तरीके कोई भी समस्या है एसआईपी म्यूचुअल फंड से संबंधित, तो आप हमारे वीडियो पे आप कमेंट करिए, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने बताने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आप हमसे हमारे वीडियो पे आप कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।